हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि मजे कर रहे होंगे। मैं अमित राय आज फिर से अवेलेबल हूँ एक नया सेशन लेकर के। और इस सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की पहली एक्सरसाइज 7.1। इस सेशन में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चन को मिल करके जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी और सीखेंगे भी, और साथ ही साथ हमारे साथ आप मिल करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। एक एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ते चलेंगे। और इसके पहले पार्ट में बच्चों हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे थे। तो प्लीज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप उसको कवर करें, जिससे कि इंटीग्रल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकें, है ना। वहां पर इनिशिएट कैसे हुआ इंटीग्रल, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे। तो बच्चों हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखो, ये जो पहली एक्सरसाइज 7.1 है, इसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन, इट मीन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्वेश्चन इनको हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, यानी आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, यानी क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने के बाद स्टार्टिंग के ये 6 क्वेश्चन करेंगे। उसके पीछे बच्चों छोटा सा रीजन, छोटा सा रीजन क्या है, इस एक्सरसाइज की थोड़ी हमने एनालिसिस की तो हमें समझ आया कि जो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा था। डायरेक्ट अप्लाई स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, पहले ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसपे इंटीग्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं वो डायरेक्ट अप्लाई हो, है ना। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे, नहीं, इसमें छोटा सा लेट आएगा हर एक क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रल्स x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx, है ना। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। तो आप क्या कर सकते हो, पहले x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर dx, कुछ ऐसा बनेगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 टर्म्स चल रहे हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं और वो माइनस में भी हो सकते हैं। प्लस और माइनस का ही बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी 2 फंक्शन एक दूसरे से प्लस माइनस के फॉर्म में हो और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेट, यानी उसका आप क्या फाइंड आउट करिए, इंटीग्रल, तो आप उसी पॉइंट को देखते हुए, अगर वो प्लस में है तो प्लस में लेकर के, माइनस में है तो माइनस को लेकर के उतने ही पार्ट में ब्रेक कर देंगे। 2 पार्ट में है तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा। अगर 3 पार्ट एक दूसरे से हैं जुड़े हुए प्लस माइनस लगा के, तो उनको वैसे ही आप तोड़ते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट करेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लगा करके और माइनस है तो माइनस लगा करके उनको राइट कर दिया जाएगा, है ना। अब देखो, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी सेपरेट करें, ये हो जाएगा इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। क्लियर हुआ। अब देखो जरा, इंटीग्रेशन का बच्चों स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, इट मींस इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है ना। अब आप देखो यहाँ पावर कितनी 2 है, तो ये बनना चाहिए क्या, बनना चाहिए क्या, x टू द पावर 2 प्लस 1 होल अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 1 dx का 1 का इंटीग्रेशन बच्चों जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं आंसर वही वेरिएबल आता है। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x तो गिव्स x
और प्लस में नहीं बल्कि ये किसमें बच्चों, माइनस में, तो माइनस एक्स और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब होल पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से कवर किए थे। क्लियर है ना? देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। और आप देखो देखो यहाँ कितने टर्म्स हैं प्लस माइनस में, हालांकि माइनस में नहीं सब प्लस में ही है, 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेपरेट कर दें, अलग अलग सबका इंटीग्रेशन निकाला जाए। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ax स्क्वायर dx प्लस में इंटीग्रल bx dx प्लस इंटीग्रल c dx, है ना? और आप जान रहे हो कि ये जो आपके ए बी सी, ए बी एंड सी ऑल आर कांस्टेंट, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप पहले क्या करते हो, कॉमन करके बाहर करते हो, तो ये हो जाएगा a इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस का c इंटू इंटीग्रल, यहाँ से c बच्चों बाहर आएगा तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 1 dx। 1 आप राइट करो या ना करो, राइट करो या ना करो, है ना? जहां पर कोई कोएफिशिएंट ना हो वहां पर 1 होता ही होता है। देखिए अब स्टैंडर्ड फार्मूला कहता है बच्चों की जो भी पावर है उसमें 1 को ऐड करिए और उसी को डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर दीजिए, प्लस b इंटू यहाँ x की पावर कितनी बच्चों 1 है, ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 होल अपॉन में 1 प्लस c इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन बच्चों सिर्फ x और प्लस का c, इसको c1 कर दीजिए आप, अगर इधर पहले से c है। ये आपका कौन सा c है, इंटीग्रल कांस्टेंट, जिसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट बोला करते थे, है ना? अब देखो जरा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ax क्यूब होल पावर 3 प्लस bx स्क्वायर होल पावर 2 प्लस cx प्लस c1, ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड हुआ है ना? एक्चुअल में इंटीग्रेशन आपका यहाँ से यहाँ तक था पूरा, बाकी ये आर्बिट्री कांस्टेंट c, जिसको आप इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हो। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है, इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस ex dx। यहाँ भी हमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ भी बच्चों हमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 2। तो पहले हम इसको क्या करें, ब्रेक करें, उसके बाद सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालें, जो अभी जबकि हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक ना? तो ये हो गया आपका इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर x dx। यहाँ से कांस्टेंट कौन है बच्चों, 2, ये कहाँ जाएगा बाहर, तो ये हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ex dx, e टू दी पावर x dx। अब आप देखो इंटीग्रेशन कहता है कि जितनी भी पावर है उसमें प्लस 1 करिए और उसी को डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर दीजिए। इट मींस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 होल अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस e टू दी पावर का इंटीग्रल वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज e पावर x ही होता है, प्लस का c, तो हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू एक्स क्यूब होल अपॉन में 3 प्लस e टू दी पावर x प्लस c। c क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद ऐड करते हैं। और क्यों c लिया जाता है इसका भी रीजन आपको पार्ट 1 में बताया गया है। क्लियर ना? तो इसलिए हम बच्चों पहले ही बोले कि जो लोग अभी पार्ट 1 को नहीं देखे वो इंटीग्रेशन के बेसिक पोर्शन को मिस कर देंगे, है ना? और जो कि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं वो चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन वहीं से इनिशिएट हुआ है, जिसको हम लोग कहां पर डिस्कस किए थे, पार्ट 1। क्लियर है ना? चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर dx। ये रहा आपका एक्चुअल में क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं आप, पहले तो आप ये बताइए हमें, आप कर क्या सकते हैं इसमें,
सबसे पहला काम आपका बच्चों ये होना चाहिए कि अंदर ही हम लोग एलसीएम ले लें। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स ओनली एक्स माइनस वन होल अपॉन में रूट एक्स पूरे का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डीएक्स, है ना। अब एक बारी जो आपका स्क्वायर है वो न्यूमरेटर के पास आएगा और फिर यही स्क्वायर बच्चों कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पर जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ क्या था रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर ओनली एक्स, बाकी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डीएक्स आपने लिख लिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी आइडेंटिटी आप लगाओगे और वो आइडेंटिटी अपनी क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से देखो, तो ये हो गया इंटीग्रल a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन में x dx। क्लियर है आप। तो अब हम लोग क्या करें, इस x को सेपरेट कर दें, हर एक टर्म्स के अपॉन में ले लें, तो हमें क्या दिखेगा बच्चों, हमें क्या दिखेगा, कह रहा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस 2x अपॉन में x। ये पूरा फंक्शन अब आपका आ चुका है इस फॉर्म में। यहाँ पर एक x को कैंसिल आउट करेगा, खा जाएगा, यहाँ पर x से x पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 1/x माइनस का 2 dx। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ते हुए यहाँ तक आए हम लोग कि जितने टर्म्स होंगे उतने पार्ट में हम क्या कर देंगे, फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। अगर हम लोग फंक्शन को बच्चों ब्रेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल 2 dx, है ना। अब x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, उसी को अपॉन में ले लेंगे, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x, क्या होता है log x माइनस 2, यहाँ से कांस्टेंट बाहर आएगा, बचेगा अंदर क्या 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x प्लस c। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों की इंटीग्रल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 होल अपॉन में x स्क्वायर dx। तो हम लोग पहले क्या कर लें बच्चों, ये जो आपका x स्क्वायर है इसको हर एक टर्म्स के अपॉन में ले लें, सेपरेट कर सकते हैं ना, चल करें आप। ये हो गया आपका इंटीग्रल x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर होल अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर dx। बहुत ध्यान से देखो आप, यहाँ x स्क्वायर x क्यूब से x स्क्वायर को हटाएंगे आप तो सिर्फ आप पाओगे क्या, ओनली x, प्लस यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 4 इंटू x टू दी पावर नीचे प्लस 2 ऊपर आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस 2 dx। अब इस फंक्शन को क्या करें आप, ब्रेक कर दें, इट मींस इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 5 dx माइनस इंटीग्रल 4x टू दी पावर माइनस 2 dx। क्लियर है आप। हाँ, तो x dx, यहाँ आप बोलो x की पावर कितनी है, 1 है। अब रूल ये कहता है x पावर n का इंटीग्रल कि x टू दी पावर n प्लस 1 होल अपॉन में n प्लस 1, यानी जितनी पावर रहती है उसमें 1 आप ऐड करते हो और उसी को अपॉन में ले लेते हैं। तो 1 में 1 ऐड करेंगे आप तो क्या पाएंगे, x स्क्वायर होल अपॉन में 2, यहाँ से 5 बच्चों बाहर आएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ओनली x, माइनस यहाँ बाहर आएगा 4 इंटू, अब जो पावर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, इट मींस x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। बहुत ध्यान से देखो आप, सिर्फ इसी को अरेंज कर दीजिए, आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपका पहला टर्म तो ठीक ही है, x स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस 5x, अब आप देखो माइनस 2 प्लस 1 देगा, चलिए अच्छा एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर यहाँ माइनस 1 आएगा
होल अपॉन में -1 प्लस का c। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो x स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस 5x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस c। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 5x प्लस 4 इंटू 1/x, ऊपर पावर -1 है, अगर इसको हम ट्रांसफर करें नीचे की तरफ तो जो पावर -1 थी वो बन जाएगी क्या +1। इट मींस 4 अपॉन में x प्लस c। क्लियर है आप? क्लियर है? चलिए देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या है? पहला इंटीग्रल x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन में √x dx। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इंटीग्रल x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन में ये जो बच्चों √x लिखा है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं x टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट की तो वैल्यू ही पावर में 1/2 होती है। इसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे आप dx के, इट मींस x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx। अब इसको आप सेपरेट करें अलग अलग। इट मींस x क्यूब होल अपॉन में x टू द पावर 1/2 प्लस 3x होल अपॉन में x टू द पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में x टू द पावर 1/2 dx। क्लियर हुआ? अब अगर हम x को ट्रांसफर करें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के पास भेजें तो हमें क्या मिलेगा? आप देखो x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। ये मिलना चाहिए। अब देखो आप आगे, आप जानते हो कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो देखो हम ऐड कर रहे हैं इंटीग्रल x टू द पावर 3 प्लस किसको ऐड करना है -1/2 को dx। अभी dx अलग ही रखते हैं, एक साथ अभी ब्रेक कर देते हैं ना लास्ट में। तो यहाँ पर होगा बच्चों प्लस 3। अब बताइए यहाँ पर x की पावर क्या थी 1 थी, तो 1 प्लस -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 और आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे dx। क्लियर है आप? चलिए ऐड करा लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 3 प्लस -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। क्या dx। क्लियर है आप? ये होल बन जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा क्या 3 2 जा 6 से बन जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 से बन जाएगा तो ओनली 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx, है ना। अब पावर को तो आप मैनेज कर लिए, अब क्या करिए अपने पूरे फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए, यानी जितने टर्म्स उसमें इन्वॉल्व हैं हर एक टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन आप करो। क्लियर है? तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी ना। देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रल 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है। अगर कहीं फंक्शन दिया हो x टू द पावर n dx तो इसका फॉर्मूला बच्चों हुआ करता था x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही होगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 होल अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 बाहर आएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1
होल अपॉन में -1/2 + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर है आप? देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 5 और 2 7/2। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 2/7 × x⁴ प्लस 2 × 2 2 × 2 2 और 1 3/2। इसको आप अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या बच्चों 2 × x⁴ प्लस अब देखो 2 × 2 प्लस 2 -1 इट मींस आएगा सिर्फ 1/2। 1/2 को आप अरेंज करोगे तो 2/1 हो और 4 2 जा कितना बना देगा इधर 8। कितना बना देगा बच्चों 8 × x⁴ 1/2। बाकी इधर आपका क्या चल रहा है c, है ना। तो सिर्फ आपका ये जो क्वेश्चन इतने लंबे प्रोसेस में सॉल्व हो रहा है, इतना थोड़ा सा खिंच के गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। बाकी इंटीग्रेशन में तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करिए और फिर पूरी पावर को उठा के डिनोमिनेटर बना दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है बच्चों इंटीग्रल x³ - x² + x - 1 होल अपॉन में x - 1 dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? x²। अगर x² को आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा क्या? ओनली x माइनस x² को ही बाहर कर दिए तो 1 बचेगा। इधर आप कॉमन ले लीजिए 1 तो x माइनस का 1 होल अपॉन में बच्चों x - 1 dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इंटीग्रल x - 1 पहले ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 होल अपॉन में x - 1 dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल तो बचा क्या? सिर्फ इंटीग्रल x² + 1 dx, है ना। अब आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये जो आपका फंक्शन है वो दो टर्म्स से मिल करके बना है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट करें, अलग अलग करें। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका इंटीग्रल x² dx प्लस इंटीग्रल 1 dx, है ना। अब यहाँ भी कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करोगे? जो आपका बेसिक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का, x⁴n = x⁴n का इंटीग्रेशन क्या रहता है बच्चों? x⁴n + 1 होल अपॉन में n + 1 प्लस c। यानी जितनी पावर है उसमें हम 1 को ऐड कर लें और उसी को डिनोमिनेटर बना लें। प्लस 1 dx का बच्चों सिर्फ x प्लस c। अब इसको थोड़ा आप अरेंज कर लो 2 और 1 3 होल अपॉन में 3 प्लस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आप समझ आ रही बात? समझ आ रही है? इसीलिए बच्चों स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल लास्ट में करने के लिए डिसाइड किए, है ना, क्योंकि उसमें छोटा सा लेट था और अभी हम लोग को क्या चाहिए? प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन में इतने फॉर्मूले हैं कि अगर आप उसको याद करना चाहो तो वो बेकार की बात है। कुछ याद होंगे, कुछ कंफ्यूजन में ही पड़े रहेंगे हमेशा। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है बच्चों कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं पहले देख लो कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। यानी एक एक फार्मूले को अप्लाई करिए। अलग अलग क्वेश्चन में जो जो फार्मूले आ रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूले जो आपके आते जा रहे हैं उनको आप अप्लाई करिए। एक बार अप्लाई करिए, 2 बार अप्लाई करिए, जितनी बार लगाते जाएंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि इंटीग्रल 1 - x × √x dx। क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहला काम अपना यही है कि √x का अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा आपका √x माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? x√x dx। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो रूट इट मींस पावर में 1/2 माइनस x × x⁴ 1/2 dx है कि नहीं?
ये हो गया आपका इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 माइनस यहाँ +1 है ना, पावर यहाँ कुछ नहीं है x की, कुछ कोई नंबर नहीं राइट हुआ है, इसका मतलब वहाँ 1 है और बेस सेम होने पर मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, तो 1/2 और 1 ये बना देगा आपका क्या 3/2 dx। अब आ गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व होने के लिए, है ना। अब इन लोग को हम लोग क्या कर लें, सेपरेट कर लें, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx। अब रूल क्या कहता है कि जितनी भी पावर है उसमें +1 करिए और उसी को क्या बना दीजिए डिनोमिनेटर। इट मींस x टू द पावर 1/2 + 1 होल अपॉन में 1/2 + 1 माइनस x टू द पावर 3/2 + 1 होल अपॉन में 3/2 + 1 प्लस का c। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2, इट मींस x टू द पावर 3/2 होल अपॉन में 3/2 माइनस 2 1 2 और 3 5/2, इट मींस x टू द पावर 5/2 होल अपॉन में 5/2 प्लस का c। ये जो 3/2 है एक्चुअल में ये आपका जब फ्रैक्शन बनाने आएगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब आप डिसाइड करोगे तो ये आ जाएगा उल्टा, इधर हो जाएगा 2/3 इनटू x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 इनटू x टू द पावर 5/2 प्लस का c। कोई मुश्किल नहीं होनी बच्चों, कोई भी मुश्किल नहीं होनी है। बस क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूलाज पे आप अप्लाई कर दोगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि एक तो स्टेप आपको सिंपलीफाई उनको करना हो, सिंपलीफिकेशन आपको करना हो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहे हैं इंटीग्रल रूट x इन ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 dx। फिर वही काम, रूट x है तो रूट x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इनटू, अब देखिए रूट का मतलब ही पावर में 1/2 और इधर क्या है पावर 2, क्या है 2, सॉरी देखो तो 1/2 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 प्लस 2 इनटू यहाँ x टू द पावर 1/2 यहाँ 1 तो 1/2 प्लस 1 तो 2 1 जा 2, इट मींस 3/2। क्लियर है ना, क्लियर है आप। तो x टू द पावर 3/2 प्लस का 3 इनटू x टू द पावर 1/2 dx। अब आप क्या करो सिर्फ अलग अलग करो और सबका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, यानी इंटीग्रल 3x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रल 2 into x to the power 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रल 3x to the power 1/2 dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो कांस्टेंट को आप कहाँ करोगे, बाहर करोगे, तो 3 इंटू जो पावर है उसमें +1 होल अपॉन में वही डिनोमिनेटर बना दीजिए। फिर ऐसे ही यहाँ 2 बाहर आएगा बच्चों, तो x टू द पावर जो पावर है उसमें +1 और वही आपका क्या बनेगा डिनोमिनेटर, प्लस यहाँ बाहर आएगा 3 x टू द पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 into x टू द पावर 2 1 2 और 5 7/2 होल अपॉन में 7/2 प्लस 2 into 2 1 2 और 3 5/2 होल अपॉन में 5/2 प्लस का 3 into x to the power 2 1 2 और 1 3/2, इट मींस x to the power 3/2 होल अपॉन में 3/2 प्लस का c। अब इसी को आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए, इसी को आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 7/2, अरेंज करोगे 2/7 बनेगा, 2 3 जा 6/7 into x to the power 7/2 प्लस इसको आप अरेंज करोगे तो 2/5 बनेगा, ऊपर पहले से 2 है तो 2 2 जा 4 अपॉन में 5 into x to the power 5/2 प्लस इसको आप अरेंज करोगे तो 2/3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल भी होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये सिर्फ आएगा कितना 2 into x to the power 3/2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहे हैं कि इंटीग्रल 2x - 3 cos x प्लस e to the power x,
ये एक्चुअल में क्या है, e टू द पावर x। क्लियर है? देखिए इट मींस हम क्वेश्चन को फिर से अगेन राइट कर ले रहे हैं, 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। यहाँ तो सिंपलीफाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए, टर्म्स को सेपरेट करिए। इट मींस e टू द पावर सॉरी e टू द पावर नहीं 2x dx माइनस इंटीग्रल 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x dx। इधर कांस्टेंट कौन है बच्चों, 2, तो 2 कहाँ जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रल सिर्फ x dx माइनस 3 बाहर गया तो cos x dx है ना, प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x dx। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए है ना, और है भी नहीं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x dx, x की पावर कितनी दिख रही है 1। अब रूल ये कहता है कि जितनी पावर है उसी में प्लस 1 करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर बनाएंगे। इट मींस 2 into x to the power 1 plus 1 यानी 2 upon 2 minus 3 cos x का इंटीग्रेशन बच्चों sin x plus e to the power x का, e to the power x सही होता है प्लस का c, प्लस का c। यहाँ आप बहुत ध्यान से देखो तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस c, प्लस c। क्लियर है? यहाँ क्लियर है, आपका क्लियर होना ही हमारा एम, क्लियर है ना। देखें क्या कह रहा है, इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस का 5 रूट x dx है ना। तो सबसे पहला काम अपना बच्चों क्या होना चाहिए, सेपरेट करें, तो 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 3 sin x dx प्लस इंटीग्रल 5 रूट x dx। यहाँ से कांस्टेंट को कहाँ ले जाइए, बाहर, कहाँ ले जाइए बाहर, तो 2 गया बाहर, इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस 3 गया बाहर, इंटीग्रल sin x dx प्लस का 5 गया बाहर, 5 गया बाहर, रूट x, इट मींस x टू द पावर 1/2 dx। ये कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर बना देंगे, माइनस 3 साइन x का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x प्लस 5 इंटू x की जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर बना के लिख देंगे, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जिसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोला करते हो। क्लियर है? आप देखो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। इट मींस 2 into x to the power 3 होल अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस, देखिए 2 और 1, चलिए लिख लेते हैं, x to the power 3/2 होल अपॉन में 3/2 प्लस का c। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस, ये जो 3/2 है एक्चुअली ये क्या होगा 2/3, सॉरी ये जो आपका 3/2 है एक्चुअल में ये क्या होगा 2/3, 2 ऊपर आएगा 5 2 जा 10 होल अपॉन में 3 into x to the power 3/2 प्लस का c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ आ रही बात, समझ आ रही है? चले देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इंटीग्रल sec x into sec x प्लस का tan x dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो तो ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग के जो फार्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन, उनके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन। क्लियर है? आप देखो तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करें, sec x का यहाँ मल्टीप्लाई करें और यहाँ मल्टीप्लाई करें, यानी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, इंटीग्रल sec इंटू sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू का tan x dx। क्लियर है? आप क्लियर है? देखो अब सेपरेट करिए आप टर्म्स को, ये हो गया आपका इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x into tan x dx, tan x dx। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, tan x और प्लस
sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ओनली sec x, बाकी आपने इंटीग्रेशन निकाला तो प्लस का c, प्लस का c। अब देखो देखने में कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइन का है। यही तो है फॉर्मूला पता रहने का फायदा, समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए हम बार बार आपसे कहे, उस पार्ट में भी बोले थे, इस पार्ट में भी बोल दे रहे हैं कि ऐसे जितने फंक्शन आप जानते हो कि जिनका हम डिफरेंशिएशन कर सकें, निकाल सकें, तो रिवर्स प्रोसेस से आप उनके पहले इंटीग्रेशन 2 राउंड लिख डालिए। हमारे कहने से 2 राउंड आप सारे उस फंक्शंस के रिवर्स प्रोसेस करके इंटीग्रेशन निकाल करके लिख डालिए, और उसके बाद उसमें से एक एक फॉर्मूले को अप्लाई करिए। क्लियर है आप? क्लियर है? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का क्या है, कह रहा है कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, होल अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंटीग्रल ये आपका है सेक स्क्वायर एक्स, होल अपॉन में ये है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हम आपसे कहते हैं कि आप इनको साइन और कॉस में बदल लीजिए, साइन और कॉस में बदल लीजिए। सेक क्या होता है बच्चों, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स, होल अपॉन में कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, ये भी स्क्वायर में है तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बहुत ध्यान से देखो तो सबसे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और इस बीच वाले का बीच में करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 1 से कर रहे थे आप। अब बहुत ध्यान से देखो तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan x, तो ये बच्चों आपका बन गया इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। और जो हम बेसिक फॉर्मूले जानते हैं इंटीग्रेशन के, उसमें कहीं भी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं, यानी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हमें फिर करना क्या चाहिए, tan से जुड़ी हुई आइडेंटिटी के पास जाइए, और वो आइडेंटिटी कौन सी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम tan को देखें तो इधर ये माइनस, अगर हम राइट साइड ट्रांसफर करें तो ये उधर जाके क्या हो गया प्लस, इधर प्लस 1 था छोटा, इधर आएगा -1, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। इट मींस जहां कहीं भी tan स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसके रिप्लेस हम राइट करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर? देखो आप इंटीग्रल, इसको आप राइट कर रहे हो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, है ना? तो अब सेपरेट कर ले आप sec स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रल 1 dx। अब sec स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों क्या, tan x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x प्लस का c, प्लस का c। क्लियर है? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का, कह रहे हैं कि इंटीग्रल 2 माइनस साइन x होल अपॉन में cos स्क्वायर dx, cos स्क्वायर dx। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम और सही तरीके से लिख दें, वो क्या है 2 माइनस 3 साइन x, इस पूरे का अपॉन क्या है बच्चों cos स्क्वायर x dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो इसको सेपरेट करिए तो 2 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन x होल अपॉन में cos स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x माइनस, अब बहुत ध्यान से आप देखो साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x है, इसको आप कुछ यूं नहीं लिख सकते, साइन x अपॉन में cos x और इनटू 1 अपॉन cos x, तो आप बोलो कि 1 अपॉन cos x क्या बन जाएगा sec x इनटू साइन बाई cos क्या बन जाएगा tan x, और sec x इनटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sec x। क्लियर है आप? बहुत ध्यान से देखो तो हम इधर राइट कर सकते हैं 3 इनटू sec x इनटू tan x, है ना? अब आप अपने टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। इट मींस इंटीग्रल 2 sec स्क्वायर x माइनस dx माइनस इंटीग्रल 3 sec x इनटू tan x dx, है ना? और ये तो आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनका यूज हम लोग किए थे इसमें। अब आप देखो, अगर आप पहले टर्म्स को देखो अपने, तो वहां से 2 क्या बन जाएगा
कॉमन, तो अंदर बचेगा सिर्फ बच्चों क्या, sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर जाएगा, तो इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx। क्लियर है आप? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan x माइनस 3 इंटू sec x tan x क्या होता है, ओनली sec x प्लस का c। क्लियर है आप? क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इट मींस जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें हम लोग को क्या करना है, जो अपना एक्चुअल फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। इट मींस उसके इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें से जिस ऑप्शन से मैच करेगा उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। जरा बहुत ध्यान से आप देखो कि अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है किसको, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स dx, है ना। अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो रूट की वैल्यू बच्चों पावर में कितनी होती है, 1/2 प्लस 1 अपॉन में x टू द पावर 1/2 dx, है ना। तो ये तो ठीक है, न्यूमरेटर के फॉर्म में है x टू द पावर 1/2 प्लस, बट यहां से जब x टू द पावर प्लस 1/2 आप ऊपर करोगे तो वो जो प्लस 1/2 है वो बन जाएगा बच्चों क्या, माइनस 1/2, है ना। बाकी ds अब हम इनको क्या करते हैं सेपरेट, तो इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx प्लस का इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 1/2 dx, है कि नहीं, है ना। अब थोड़ा देखो आप, क्या ये इंटीग्रल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, क्या जो आपका फंक्शन था इंटीग्रल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो आप बोलो स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आप इस पे अप्लाई करो तो जो भी इसकी पावर है बच्चों उसमें प्लस 1 और फिर वही आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, प्लस सेम थिंग वही यहाँ भी x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस, अगर आप इंटीग्रेशन कर चुके हो तो प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब 2 1 जा 2 और 1 3/2, इट मींस x टू द पावर 3/2 होल अपॉन में 3/2 प्लस का बच्चों x टू द पावर 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 1, इट मींस प्लस 1 बचेगा, तो x टू द पावर 1/2 होल अपॉन में 1/2 प्लस का c। और आप जानते हो कि जो अपॉन का 3/2 है इसको आप अरेंज करोगे तो बनेगा क्या, 2/3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 बच्चों क्या बनेगा, 2 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस का c, है ना। अब देखो क्या आपका जो आंसर है वो किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मींस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस का 2 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस का c, है ना। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों, इफ d अपॉन में dx of x equals to 4x³ minus 3 अपॉन में x to the power 4 such that f2 equals to 0 then fx is, इसमें से जो आपका ऑप्शन मैच करेगा उसको आप क्या करोगे, टिक करोगे। क्लियर है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आपका बच्चों एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, यानी इंटीग्रेट हमें किसको करना है, 4, इट मींस, अच्छा ये बताओ पहले आप, ये डिफरेंशिएट वैल्यू दी गई है यानी fx का डिफरेंशिएशन, और आप जानते हो कि एंटी डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्या करता है कि किसी डिफरेंशिएट फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो यानी एंटी डेरिवेटिव करते हो तो आपको एक्चुअल फंक्शन दे देता है, आपको आपका एक्चुअल फंक्शन दे देता है। क्लियर। तो एक शेर में याद आ रहा है कि मैं कितना चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, मैं कितना चुप रहता हूं इतना बोलकर भी, और तुम कितना बोलता है इतना चुप रहकर, तो कितना बोलता है इतना चुप रहकर, है ना। तो देखते हैं बच्चों, तो हम इस डेरिवेटिव फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारा एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा, हमें हमारा एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा,
है ना। देखिए तो आप बोलोगे कि जो आपका फंक्शन था, फंक्शन आपको कब मिलेगा, यानी fx, जब आप इस डेरिवेटिव फंक्शन का क्या निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन में x टू द पावर 4 dx, x टू द पावर 4 dx, है ना। तो आप पहले बच्चों क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रल 4x टू द पावर 3 dx, है ना। फिर माइनस का इंटीग्रल 3 अपॉन में x टू द पावर 4 dx, है ना। तो यहाँ से कांस्टेंट बच्चों आप बाहर लीजिए, fx इक्वल्स टू 4 बाहर आया, इंटीग्रल x³ dx बचा, माइनस का यहाँ से बच्चों 3 बाहर आएगा और x टू द पावर ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -4 dx, है ना। ये हो गया आपका fx इक्वल्स टू 4 इंटू जो भी पावर है बच्चों उसमें हम 1 ऐड करेंगे और वही फिर डिनोमिनेटर बना देंगे, वही फिर डिनोमिनेटर बना देंगे। बहुत ध्यान से आप देखो, अगर तो 3 और 1 4 होगा, इट मीन्स x टू द पावर 4 होल अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ जो पावर टोटल है यानी -4 है उसमें भी +1 करेंगे, तो x टू द पावर -4 + 1 होल अपॉन में -4 + 1 प्लस c। क्यों प्लस c? आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब इसको सिर्फ अरेंज करना है। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 4 से 4 कैंसल, x टू द पावर इधर क्या मिलेगा बच्चों 4 माइनस, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और -4 + 3 सॉरी -4 + 1 तो आएगा कितना -3। इस -3 का माइनस यहाँ भेज दिए हो आप तो माइनस माइनस प्लस बना दिया और 3 से 3 कैंसल होगा, है ना। माइनस को यहाँ दे दिए आप, यहाँ बचा सिर्फ 3 से 3 कैंसल और यहाँ मिलेगा आपको क्या x टू द पावर -3 प्लस c। ये अपना बच्चों क्या आया है, इंटीग्रेट किए हो तब आया है, क्लियर है, इंटीग्रेट किए हैं आप तब आया है। अब एक चीज और बोला था कि अगर इस फंक्शन में हम 2 प्लेस कर दे रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही थी 0, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आपको आपका एक्चुअल फंक्शन ही मिलेगा, एक्चुअल फंक्शन ही मिलेगा। और कह रहा है कि f2 = 0। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां x है, जहां जहां x है उधर अगर हम 2 प्लेस कर दें तो हमें इक्वल टू में क्या टेक करना चाहिए 0, हमें क्या टेक करना चाहिए 0। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो हम 2 रख रहे हैं, हम 2 रख रहे हैं, इट मींस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c, और जब हम 2 रख रहे थे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है 0, क्या है बच्चों 0। तो आप यहाँ लिखोगे 0 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इट मीन 16 प्लस 2 की पावर नीचे बना दीजिए +3 हो जाएगा और +3 का मतलब 8 प्लस c तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 16 8 का 128 और 129 अपॉन में 8 प्लस का c। अगर हम बच्चों इधर से c की वैल्यू निकालें ये नंबर ट्रांसफर करना होगा तो c इक्वल्स टू -129 अपॉन में 8, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों c की वैल्यू आ गई। अब लाके इधर प्लेस कर दीजिए तो आपका एक्चुअल फंक्शन होगा fx इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन, इसको आप पॉजिटिव पावर बनाना चाहते हो तो 1 अपॉन x टू द पावर +3 प्लस c की वैल्यू इतनी थी और प्लस माइनस बना देगा, प्लस माइनस बना देगा 129 अपॉन में 8। दिस इज योर एक्चुअल फंक्शन, दिस इज योर एक्चुअल फंक्शन। इट मींस जो हमें डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया था, ये आप देखो ध्यान से d अपॉन में dx दिया गया था, इट मींस डेरिवेटिव फंक्शन, इट मींस डेरिवेटिव फंक्शन। और आप जानते हो कि डेरिवेटिव का अगर एंटी डेरिवेटिव कर दें इट मींस इंटीग्रेशन कर दें तो हमें हमारा एक्चुअल फंक्शन मिलना चाहिए और हमें हमारा एक्चुअल फंक्शन मिला भी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। इट मींस बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो हम लोग बच्चों बढ़ते हैं अब अपने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वो 6 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने बोल रखा है कि बिल्कुल लास्ट में करेंगे, है ना, बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, इट मींस इंटीग्रल। इट मींस बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करके देना है,
इंटीग्रल्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका बच्चों क्या कह रहा है कि sin 2x का आप क्या फाइंड आउट करिए, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल्स। क्या फाइंड आउट करिए, इंटीग्रल्स। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों क्या, इंटीग्रल sin 2x dx, इंटीग्रल sin 2x dx। हम तो बच्चों पढ़े हैं इंटीग्रल sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा d थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा प्लस का c। ये तो अपना बच्चों एक्चुअल फार्मूला था, ये अपना क्या था, एक्चुअल फार्मूला था। इसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा था बच्चों, 2 थीटा नहीं था। बस डिफरेंस इसी बात का है कि यहाँ x रहता तो हम लोग कर लेते डायरेक्ट बाई फार्मूला। यहाँ क्या है बच्चों, 2x है, उसी को हम लोग को क्या करना है, लेट करके रिप्लेस करना है। देखो आप अगर आप बोलो लेट 2x इक्वल्स टू t, अब जिसको आप लेट करोगे उसके बोथ साइड को डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू फाइंड करोगे, है ना। तो इधर से 2 बाहर आएगा तो आप बोलोगे d अपॉन में dx ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ t, है ना। तो आप जानते हो कि x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, 1, और ये बन गया आपका dt अपॉन में dx। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, और इधर से अगर आप dx की वैल्यू निकालना चाहते हो तो dx इक्वल्स टू dt बाई 2। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, हेंस साइन यानी इंटीग्रल साइन 2x dx। अब बहुत ध्यान से आप बताइए हमें कि 2x को आप क्या माने, क्या लेट किए हो, t, बाकी dx की वैल्यू बच्चों कितना लाए हो आप, dx की वैल्यू dt बाई 2। तो जहां कहीं भी हमें dx दिखेगा उसके रिप्लेस हम लोग क्या राइट करेंगे, dt बाई 2। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट बन के बाहर आएगा तो साइन t dt। अब देखिए साइन थीटा d थीटा सेम फॉर्मूला मिल गया, यानी साइन t dt। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1/2 माइनस का cos t प्लस का c, है ना। अब आप जिसको t लेट किए हो उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जिसको आप t लेट किए हो उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/2 cos t की वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, सॉरी t को हम लोग किसको लेट किए थे, 2x को। तो यहाँ राइट करिए 2x प्लस c। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि डिफरेंशिएशन में जो नंबर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया करते थे वो प्रोडक्ट में बनते थे, यानी सीधे सामने निकल के चले आते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में देखो जो नंबर आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में था, जो भी नंबर इन्वॉल्व था, वो नंबर कहाँ आया है, अपॉन में आया है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल और केवल ऑब्जर्वेशन है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वही चीजें हो रही हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रल cos 3x dx। अगर फंक्शन x का है बच्चों तो इंटीग्रेशन भी हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब देखो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस का c। लेकिन यहाँ बच्चों क्या दिया जा चुका है, cos 3x, है ना। तो हम लोग क्या करें, पहले उसी को लेट करें, लेट 3x इक्वल्स टू t। अब बोथ साइड का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 3 into x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, बाकी t का dt अपॉन में dx। तो ये बच्चों हो गया 3dx इक्वल्स टू dt, देन dx इक्वल्स टू dt बाई 3। अब जहां कहीं हमें dx दिखेगा उसके रिप्लेस बच्चों आप क्या राइट करोगे, dt बाई 3। और जहां कहीं 3x दिखेगा उसके रिप्लेस आप क्या राइट करोगे, ओनली t। क्लियर है। तो देखो आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल cos 3x और 3x को आपने क्या लेट किया है, t। ये बना cos t, देन dx, और dx की वैल्यू आप क्या निकाले बच्चों,
dt/3। यहां से 1/3 कहां जाएगा बच्चों बाहर, ये होगा आपका cos t dt, और cos t dt इट मींस cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रखे हैं sin थीटा प्लस का c। व्हाट इज योर थीटा इन दिस क्वेश्चन, t। आपका थीटा क्या है, t है। तो बनना क्या चाहिए आपका ये फंक्शन, ये बनेगा 1/3 cos का इंटीग्रेशन बच्चों sin, बाकी जो आपका एंगल है एज इट इज रहेगा प्लस का c। अब जिसको आप t लेट किए थे उसकी वैल्यू प्लेस कर दो, यानी जहां कहीं t है उसके रिप्लेस हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ 3x। ये हो गया आपका 1/3 sin t के रिप्लेस बच्चों 3x प्लस का c। दिस इज योर आंसर। वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा वो कहां जाएगा, अपॉन में, लेकिन वो एंगल में होना चाहिए, वो प्रोडक्ट का नंबर नहीं होना चाहिए बिल्कुल फंक्शन के सामने का, वो तो कॉमन बनाया जाएगा, है ना, समझ रहे ना आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रल e⁻²x, अगर x का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए, फार्मूला आप क्या पढ़े हो, फार्मूला क्या पढ़े हो बच्चों, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, e⁻2x है, e⁻2x है, तो यहाँ हम लोग इसको लेट करें, लेट 2x इक्वल्स टू बच्चों t, तो 2 into x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, बाकी t का dt अपॉन में dx क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2dx इक्वल्स टू dt, देन dx की वैल्यू क्या फाइंड आउट होके आई बच्चों, dt अपॉन में 2। इट मींस जहां कहीं भी आपको dx दिखेगा उसके रिप्लेस आप क्या राइट करोगे, dt अपॉन में 2, और कहीं अगर आपको 2x दिख रहा है तो उसके रिप्लेस हम लोग क्या राइट करेंगे, t। क्लियर है ना, क्लियर है आप। चलिए आपका फंक्शन क्या है बच्चों, एक्चुअल इंटीग्रल e⁻2x, और 2x को माना गया है क्या, t, उसके बाद था dx, और dx की वैल्यू बच्चों आई है क्या, dt/2, यहां से 1/2 बन के बाहर आया कांस्टेंट e⁻t dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 e⁻t प्लस का c। तो अगर बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो आप t किसको लेट किए थे, 2x को, सिर्फ उसी की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इट मींस e⁻2x का इंटीग्रेशन 1/2 e⁻2x प्लस c, जिसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हो, है ना। तो बच्चों हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ax प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ax प्लस b होल स्क्वायर dx, x का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर आप किसको लेट करोगे बच्चों, ax प्लस b इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट करिए जरा, इधर से a जाएगा बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b इज द कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, और t का dt अपॉन में dx। तो ये क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ a इक्वल्स टू dt अपॉन में dx को आप ऊपर भेजें तो ये हो जाएगा बच्चों dt/a, यानी जहां कहीं dx लिखा था उसके रिप्लेस dt/a, और जहां कहीं आपका बच्चों क्या लिखा था ax प्लस b, उसके रिप्लेस हम लोग राइट करेंगे क्या, t, उसके रिप्लेस क्या राइट करेंगे बच्चों, t। तो देखिए जरा आपका एक्चुअल फंक्शन क्या है, आपका बच्चों एक्चुअल फंक्शन क्या है, इंटीग्रल ax प्लस b, चलिए हम पूरा लिख लेते हैं, ax प्लस b पूरे का होल स्क्वायर dx। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ax प्लस b को आपने क्या माना, t होल पावर 2, और dx की वैल्यू आप बच्चों कितनी फाइंड आउट किए थे, dt/a, ये 1/a बन के कहाँ आएगा, बाहर कांस्टेंट, इट मींस t² dt। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लग जाएगा बच्चों, जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर बना देंगे, इट मींस 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होल अपॉन में 3 प्लस इंटीग्रेशन आप निकाल दिए प्लस का c। अब जिसको आप t लेट किए थे उसकी वैल्यु रख दो, किसको बोले थे t, ax प्लस b, इट मींस 1/a, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन में 3a इंटू t बोला गया था किसको,
ax प्लस b को होल पावर 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर? इसीलिए बच्चों इनको लास्ट में रखे थे कि डायरेक्ट फार्मूले नहीं लग रहे थे, पहले कुछ लेट करके इसको क्या करते थे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना? इसीलिए थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को किया जाए तो मजा ही मजा है ना? और अगर पढ़ाई में मजा नहीं है तो फिर ऐसी पढ़ाई बेकार है, ऐसी पढ़ाई बेकार है। देखें बच्चों क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है किसको, sin 2x माइनस का 4 इंटू ई टू दी पावर 3x dx, है ना? अब जब सिंगल फंक्शन रहता था तो आप एक टर्म सेलेक्ट कर लेते थे, हो जाता था। अब जो बच्चों आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत अगर ध्यान से देखो आप तो दो टर्म्स से मिलकर के बना है। पहले इनका बंटवारा कर ले, अलग अलग इनको तोड़ दीजिए, है ना? और आप जान रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए जरा, इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 4 इंटू ई टू दी पावर 3x dx। अब बहुत ध्यान से देखो आप, इनका एंगल सिर्फ x नहीं है, इनका एंगल सिर्फ x नहीं है, इसका मतलब कुछ लेट करके रिप्लेस करना होगा। तो लेट 2x इक्वल्स टू u, इसको u लेट कर लिया जाए। अब डिफरेंशिएट करिए तो 2 इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी u का बच्चों क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 dx इक्वल्स टू du, देन dx इक्वल्स टू du बाई 2। ऐसे ही बच्चों अगर इधर आप देखो बहुत ध्यान से तो लेट 3x इक्वल्स टू v, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो 3 बाहर आएगा, x के रेस्पेक्ट में x का 1, बाकी v का बच्चों क्या होगा, dv अपॉन में dx। तो ये हो गया आपका 3 dx इक्वल्स टू dv, देन dx इक्वल्स टू dv बाई 3, dv बाई 3। अब जहां हमें dx दिखेगा उसके रिप्लेस du बाई 2, जहां हमें इस फंक्शन वाला dx दिखेगा, सेकंड फंक्शन का dx, उसके रिप्लेस dv बाई 3। आ जाइए अपने पहले फंक्शन के लिए, अपने पहले फंक्शन के लिए इंटीग्रल साइन 2x, और 2x को बच्चों आप क्या लेट किए हो, u, यानी साइन u। अब dx, ये जो dx पहला dx, इसकी वैल्यू क्या आप फाइंड आउट करके लाए हो, du बाई 2, du बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रल 4 बाहर जाएगा बच्चों, e टू दी पावर 3x, 3x को आप क्या लेट किए हो, v, और ये जो सेकंड dx है इसकी वैल्यू आप कितना लाए हो, dv बाई 3, dv बाई 3। यहाँ से 1/2 बाहर आया बच्चों, साइन u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos u, है ना? फिर माइनस 4 इंटू यहाँ से 1/3 बाहर आया, बचेगा सिर्फ अंदर e टू दी पावर v dv, और e की पावर जो भी रहता है उसका इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है। इट मींस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा, है ना? e टू दी पावर x ही होगा। तो यहाँ पर e टू दी पावर v का e टू दी पावर v ही होगा, प्लस का c। अब इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया माइनस cos u, किसको बोले बच्चों आप, u किसको बोले हैं, u किसको बोले हैं आप, 2x को। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x माइनस 4y का 3 e टू दी पावर v, v किसको बोले बच्चों आप, 3x को, तो e टू दी पावर 3x प्लस c, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है आप? तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से अगर बच्चों आप देखो तो यहाँ e की पावर क्या दिख रही है, e की पावर बच्चों क्या दिख रही है, 3x, है ना? तो इसी को क्या किया जाए, पहले लेट करके रिप्लेस किया जाए।
तो यहाँ आप बोलोगे कि लेट 3x इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएट करोगे x का x के रिस्पेक्ट में 1, बाकी t का बनेगा dt बाई dx। ये हो गया सिर्फ 3 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3dx देन इक्वल्स टू dt, और ओवरऑल dx इक्वल्स टू dt बाई 3। इट मीन्स बच्चों जहां कहीं हमें dx दिखेगा उसके रिप्लेस हम लोग क्या राइट करेंगे dt बाई 3, और जहां 3x दिखेगा वहां क्या राइट करेंगे t। क्या दिखेगा 3x। क्लियर हुआ? क्लियर हो? जरा बहुत ध्यान से देखो अपने एक्चुअल फंक्शन को। ये है बच्चों इंटीग्रल। अब पहले इनको सेपरेट कर लें दो पार्ट में। ये सारी बातें किसके लिए हम लोग किए थे? ये सारी बातें लेट वाली किसके लिए किए थे? e की पावर 3x। तो पहले वो फंक्शन तो हम लोग अलग से निकाल लें। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 4e टू दी पावर 3x dx प्लस का 1 dx। अब ये जो 1 dx है इसको तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये तो ओवरऑल हमें निकल के दे देंगे ओनली x, है ना। बाकी इधर बच्चों 4 आएगा बाहर, और ये बनेगा e टू दी पावर 3x को आपने क्या लेट किया ओनली t, और dx की वैल्यू बच्चों dt बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेते हैं c। तो यहाँ से 1/3 बाहर आएगा, इट मीन्स 4/3 e टू दी पावर x का, यानी e टू दी पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो e टू दी पावर t ही रहेगा। बाकी आगे क्या है बच्चों प्लस का x प्लस का c। अब जिसको आप t लेट किए थे वो वैल्यू ला के रख दीजिए, और किसको t लेट किया गया था 3x को। किसको बच्चों 3x को। तो 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। तो ये रहा बच्चों इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सपेंड तरीके से, बिल्कुल ऐसा कि आप उसको समझ पाओ। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। हम उसका रिस्पांस करेंगे बच्चों। आपका एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। बस हमारी कोशिश यही है कि ये जो इंटीग्रेशन का फोबिया है बच्चों वो सबके दिमाग से निकाल दिया जाए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैलकुलस का पार्ट, ये जो इंटीग्रेशन जो सबसे टफेस्ट माना जाता है, कैलकुलस का ये जो पार्ट एक इंटीग्रेशन है जिसके ऊपर आगे के 2 चैप्टर डिपेंड भी करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को अप्लाई कर करके सीख रहे हैं, लगा रहे हैं, याद करने का प्रयास नहीं बल्कि उसको क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस में ला रहे हैं अपने, तो ये मान के चलिए कि 101% इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल इजी साबित होगा, है ना। तो आप सभी का थैंक्स इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ मिलकर के सॉल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। आप सभी का थैंक यू सो मच। बच्चों करना क्या है कि ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ते जा रहे हो, एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इनका रिवीजन भी आपको कंटिन्यूअसली रखना है। आप इनको बिल्कुल छोड़ देंगे एक बार लगा करके तो वो स्लिप करते जाएंगे, है ना। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। उस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही मल करके समझ करके सॉल्व किया जाएगा, है ना। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय।